हाँ तो बच्चों, अब हम लोग एग्जाम्पल लेके समझने जा रहे हैं एनर्जी बैंड्स। ठीक है, चालन बैंड क्या है, संयोजकता बैंड क्या है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया है, एग्जाम्पल ले लिया है, किसका ले लिया है, सोडियम। अब आपको पता है सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है बेटा, 11 होता है। और 1 मोल सोडियम लिया है हम लोगों ने, जिसके अंदर कितने परमाणु होंगे, और 6 × 10⁻23 परमाणु। वो हमने नहीं लिया, 6.023 × 10⁻23 परमाणु, अप्रोक्स ले लिया 6 × 10⁻23 परमाणु, और लगभग 10⁻23 परमाणु हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s1। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, सभी का लिखना आता होगा आपको। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s1। अब अगर हम लोग क्या बात करें, किसी विलगित परमाणु की बात करें, इसकी एन एनर्जी लेवल्स की अगर आप बात करो, या आप देखें इसके एनर्जी लेवल्स की हम लोग बात करते हैं। अब कोई भी परमाणु होगा तो परमाणु का एक नाभिक होगा। मान लेते हैं हम लोग क्या विलगित परमाणु की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये विलगित परमाणु की बेटा बात कर रहे हैं। और विलगित परमाणु का एक नाभिक, नाभिक से ऊपर कक्षाएं होगी। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, पहली कक्षा, ये बात कर रहे हैं दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा। ये दूसरी, जैसे यहाँ पे बोले ये 1s 2s 2p, 2s और 2p क्या होंगी, काफी पास पास होंगी, क्योंकि क्या है ये सहकक्षाएं हैं। ठीक है, ये क्या है, सहकक्षाएं हैं, तो पास पास। और ये आ गया आपके पास 3s। क्लियर है। अब विलगित परमाणु में क्या होता है, एक फिक्स एनर्जी लेवल्स होते हैं कि या तो यही होगी या यही होगी या यही होगी या यही होगी। ठीक है। अब अगर हम लोग क्या करें, एक क्रिस्टल बनाएं। क्रिस्टल के अंदर क्या होता है, परमाणु अति निकट लेके आएंगे, और जो परमाणु अति निकट लेके आएंगे तो क्या होगा, अंतःक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और सबसे ज्यादा फर्क किस पे पड़ेगा, बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है। और सबसे पहले जब बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन पर फर्क पड़ रहा है, सबसे ज्यादा भाई उसी पे फर्क पड़ेगा, सब पर पड़ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा फर्क उसी पे पड़ रहा है, तो जो उसकी ऊर्जा होगी वो ज्यादा होगी। सबसे कम फर्क किस पे पड़ रहा है, अंदर वालों पे, तो सबसे कम ऊर्जा किसकी होगी, अंदर वालों की होगी। तो यही बात करने जा रहे हैं। अब अगर मान लो यहां पर हम लोग क्या बने, क्रिस्टल बना दें, क्रिस्टल बनाएं, अगर क्रिस्टल की बात करें तो क्रिस्टल के अंदर सबसे ज्यादा फर्क क्या किस पे पड़ेगा, बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन पर। तो इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, भी इसकी बात करेंगे हम लोग। तो ये जो एनर्जी लेवल्स हैं, अब आपको पता है कि कुछ ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी, और कुछ ऊर्जा कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। तो ये क्या होता है, एनर्जी लेवल्स दो भागों में बढ़ जाता है, ऐसे करके इस विभक्त हो जाता है ये। अब इसमें जो ऊर्जा रेखाएं हैं वो कितनी ऊर्जा रेखाएं हैं, अब n परमाणु अगर मान रहे हो आप तो n ऊर्जा रेखाएं भी होगी। हम लोगों ने कितना परमाणु माना है, ये 6 × 10⁻23 परमाणु, 10⁻23 परमाणु, तो कितनी ऊर्जा रेखाएं होगी, 10⁻23। ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, जो ऊर्जा रेखाएं होती है वो काफी पास पास, काफी क्लोज, काफी क्लोज, ये काफी पास पास होती हैं एकदम। जैसे हम लोगों ने बात की कि फॉर एग्जांपल पहली कक्षा का हम लोगों ने समझा था, तो 10⁻−13.6 है, तो 10⁻−13.8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 65 भी हो सकता है, 6 5 मतलब। और ये काफ़ी पास पास हैं ये। तो कितनी ऊर्जा रेखाएं होगी, 10⁻23 ऊर्जा रेखाएं होगी। कितनी ऊर्जा रेखाएं होंगी, 10⁻23 ऊर्जा रेखाएं होगी। और दो ऊर्जा रेखाओं के मध्य में सेपरेशन कितना होगा। अब इसके अंदर
इसके अंदर कुल मिला के सेपरेशन कितना हो सकता है, मतलब कितना हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का सेपरेशन हो सकता है आपका। तो 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊपर, मैक्सिमम है ये, इससे कम ही होगा, मतलब मैक्सिमम है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो सकता है आपके पास। अब इसके अंदर सेपरेशन कितना होगा, तो आपका जो ये सेपरेशन होगा इसके अंदर वो कितना हो सकता है सेपरेशन, वो हो जाएगा बेटा आपके पास 1/10⁻23 अप्रोक्स मान रहे हैं ना, 6 हटा दी 10⁻23 कितना हो जाएगा सेपरेशन, 10⁻−23 -22 से -23 बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 10⁻−23। अब बताओ इतने पास पास में है, तो जो ऊर्जा स्तर अगर आप देखोगे इन ऊर्जाओं को, तो क्या आप मान सकते हैं सतत ऊर्जा स्तर होंगे इसमें, कंटिन्यूअस, है ना। बहुत सेपरेशन बहुत कम है, देखो 10⁻−23, बहुत सूक्ष्म, समझ रहे हैं, तो बहुत सूक्ष्म सेपरेशन है, बहुत छोटा है एकदम। तो लगभग ये कैसे दिखेंगे आपको, एनर्जी बैंड टाइप दिखेंगे, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड। अब देखिए अगर दूसरे अगर इसकी बात करोगे आप, तो अंदर वालों पर, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर कम प्रभाव पड़ता है। तो ये जो ऊर्जा स्तर है ये इससे थोड़ा सा कम विभक्त होंगे, होंगे सब। ये देखिए इसमें भी ऐसे ऊर्जा रेखाएं, ये ऊर्जा रेखाएं बना दी हम लोगों ने। इसके लिए भी, अब ये इससे कम, समझ रहे हैं ना, ये इससे कम, ये इससे कम, ठीक है। और ये नगण्य के बराबर होता है, नगण्य के बराबर, इस पर बहुत कम फर्क पड़ता है। जो इनर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन है उस पर बहुत कम ही प्रभाव पड़ता है, लगभग नेग्लिजिबल टाइप, इस प्रकार से। सबसे ज्यादा फर्क कहाँ पड़ता है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर। तो इसकी ऊर्जा जो होगी वो मूल ऊर्जा से कुछ ज्यादा होगी, कुछ कम, लगभग कितनी, इतनी, ठीक है। क्लियर है बात। अब देखिए इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, अगर मान लिया n परमाणु मान रहे हैं, 10⁻22 से 10⁻23 माना है हमने, परमाणु घन सेंटीमीटर, तो ऊर्जा रेखाएं जो होगी वो कितनी होगी, इतनी ही होंगी। इन ऊर्जा स्तरों में सेपरेशन बहुत ही सूक्ष्म होगा, ये ऊर्जा स्तर इतने निकट हैं कि इन्हें लगभग हम लोग क्या मान सकते हैं, सतत ऊर्जा स्तर। अब देखिए आप इसमें जो सेपरेशन है वो काफी न्यूनतम है, कितना है, 10⁻−23। मैक्सिमम कितना हो सकता है, टोटल कितना हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ठीक है। तो इनके आपस में जैसे मान लें इसके और इसके मध्य में कितना होगा, इतना, इसके मध्य में कितना होगा, इतना, ठीक है। तो इसको क्या मान सकते हैं हम लोग, सतत ऊर्जा स्तर, सतत ऊर्जा स्तर मान सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है इसमें कि इन्हें लगभग सतत ऊर्जा समूह माना जा सकता है। ये सतत ऊर्जा समूह ही ऊर्जा बैंड कहलाते हैं। ये सतत ऊर्जा समूह क्या कहलाएंगे बेटा, एनर्जी बैंड। दो निकटतम ऊर्जा स्तरों में अंतराल लगभग कितना होता है, 10⁻22 या 10⁻−23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा, ठीक है, दो ऊर्जा स्तरों में, इसके और इसके मध्य में, ये मैंने बता दी। अब कहानी ये होती है कि परमाणु को जब हम लोग पास में परस्पर निकट लाने की प्रक्रिया में सर्वप्रथम सभी परमाणुओं के बाह्यतम कक्षों में स्थित इलेक्ट्रॉन अंतःक्रिया में सबसे पहले और सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। इस कारण इनके संगत ऊर्जा बैंड सबसे अधिक ऊर्जा चौड़ाई के होंगे। परमाणु के आंतरिक कक्षों पर अंतःक्रिया का इतना प्रभाव नहीं होता है, इस कारण इनके संगत ऊर्जा बैंड की जो चौड़ाई होगी वो कम होती है। समझ रहे, ये जो ऊर्जा बैंड की चौड़ाई है ये काफी ज्यादा होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन प्रभावित होते हैं, तो ये बैंड जो चौड़ाई होती है वो ज्यादा होती है, अंदर वालों की इस कक्षा से कम होती जाती है। इसके बाद फर्क पड़ेगा
तो इस वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स पर, इसके बाद फर्क पड़ेगा तो इस पर, और सबसे अगर कम फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, पड़ेगा तो सही, कुछ भी पड़े, हल्का सही पड़े, तो वो कहाँ पड़ता है, इनर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स पर। तो इसकी जो चौड़ाई है वो क्या होती है बेटा, ज़्यादा होती है। अब आपको समझा दिया गया कि असतत ऊर्जा इस तरह है, इसको माना जा सकता है एनर्जी बैंड के रूप में, और यही क्या है, आपकी ऊर्जा बैंड है। अब वीडियो पॉज करें, इसको पूरा लिख लें, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं चालन बैंड क्या होता है और संयोजकता बैंड क्या होता है। आप लिख लें बेटा इसको, फिर मैं बताता हूँ इसको। चलिए वीडियो पॉज करें, लिखें इसको। तो हम लोगों ने बात कर ली कि जो ऊर्जा स्तर होते हैं, ऊर्जा बैंड कहलाते हैं। आपके पास एन ऊर्जा स्तर है, ठीक है, कितनी चौड़ाई होती है इसके अंदर, विड्थ क्या होती है, सबसे ज़्यादा कितना होगा, बाहर का इलेक्ट्रॉन प्रभावित होता है, सारी बातें कर लिया आप लोग। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, चालन बैंड क्या होता है और संयोजकता बैंड क्या होता है। देखो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी, चालन बैंड और संयोजकता बैंड की बात करने जा रहे हैं। अब देखें, जो पहली कक्षा है, पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो भरे हुए हैं, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, और तीसरी कक्षा में ये है आपके पास एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसमें 2 होना चाहिए आपके पास, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या है, रिक्वायर्ड है, तो आधी भरी हुई है। तो अगर आधी भरी हुई है यहाँ से, तो हम लोग इस प्रकार से बना सकते हैं इसको, ये आधा भरा हुआ है कक्षा, ठीक है, और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन पूरा भरा हुआ है, पूरी तरह से रिक्वायर्ड है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाली कक्षा को क्या बोलते हैं आपके पास, संयोजक बैंड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, संयोजकता बैंड। जो पूर्ण रूप से भरा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, संयोजकता बैंड। पूर्ण रूप से भरा हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भरे हुए हैं, इसको क्या बोलते हैं। आप देखिए, एक इलेक्ट्रॉन है भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन और होता पूरा भर जाता है ये, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन है आधा भरा हुआ है। तो जो पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन भरा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजकता बैंड। और संयोजकता बैंड के जस्ट ऊपर क्या होता है आपके पास, चालन बैंड होता है। अब जस्ट ऊपर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन खाली है, तो यहाँ पर क्या है, ये चालन बैंड, जो कि क्या है, रिक्त है, ठीक है। अब इसके अंदर देखें, पी वाले एस वाली दूसरी कक्षा में देखें, ये सब शेल हैं और आपके ऐसा कक्षाएं हैं। इसके अंदर देखें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, तो पूरी तरह से भरे हुए हैं। तो ये क्या है आपके पास, संयोजक बैंड। दूसरा है, इसमें भरा हुआ है, तो ये है पूरा। अब यहाँ पर देखें चालन बैंड क्या है और संयोजकता बैंड क्या है, ठीक है। तो चालन बैंड ये खाली है आपका, इसमें संयोजकता बैंड क्या है, पूरी तरह से भरा हुआ है इलेक्ट्रॉन से। क्या कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मुक्त है, बिल्कुल भी नहीं है, भरा हुआ है। चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और संयोजकता बैंड के जस्ट ऊपर ही क्या होते हैं आपके, चालन बैंड होते हैं। तो क्लियर है, वीडियो पॉज करें बेटा, इसको लिख लें, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे इन तीनों की, चालन बैंड क्या है, संयोजकता बैंड क्या है, और वर्जित ऊर्जा अंतराल जिसके मध्य में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो वीडियो पॉज करें, इसको लिख लें, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे, चलें। हाँ तो बच्चों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जैसे आपने अभी देखा चालन बैंड क्या होता है और संयोजकता बैंड क्या होता है। विलगित परमाणु थे, उसमें जो ऊर्जा स्तर थे वो क्या थे, विभक्त टाइप। जब हम लोग परमाणुओं को पास में लेके आए तो हम लोगों ने देखा उनमें अंतःक्रिया हो रही है, उसी अंतःक्रिया के द्वारा उसमें हलचल बढ़ जाती है। तो हम लेकिन लास्ट में देखा कि उसका जो ऊर्जा स्तर है, ये या जो उसकी ऊर्जा है, वो मूल ऊर्जा से थोड़ी सी अधिक और थोड़ी सी कम हो जाती है, और एनर्जी लेवल्स इतने पास पास हैं, जो उनकी मध्य की दूरी है वो 10⁻⁻23, इतने सूक्ष्म दूरी है इनकी, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा, इसी को बोला गया आगे चल के कि भाई ये एनर्जी बैंड है, ठीक है। सतत ऊर्जा स्तर को क्या कहा गया, एनर्जी बैंड, ऊर्जा बैंड कहा गया। फिर हम लोगों ने इसके बाद देखा कि भाई जिसमें इलेक्ट्रॉन उपलब्ध है उसको संयोजकता बैंड कहा गया, और जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है उसको क्या कहा गया, चालन बैंड कहा गया, ठीक है। जो हम लोगों ने 3s ऑर्बिट की बात की थी कि उसमें आधे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और आधे इलेक्ट्रॉन खाली हैं। जैसे 3s में क्या आया था, हम लोगों ने सोडियम की बात की, 3s1 आउटर ऑर्बिट में, सोडियम की बात में इससे पहले जस्ट, ठीक है। तो उसमें क्या था, हाफ फिल्ड
था वो ऑर्बिट जिसमें एक इलेक्ट्रॉन था। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें। और प्यारे बच्चों, इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। होने कितने चाहिए थे? 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन था एक। तो जो जिसमें इलेक्ट्रॉन रहा उसको हम लोगों ने क्या बोला? संयोजकता बैंड। संयोजकता बैंड के जस्ट ऊपर क्या रहा? चालन बैंड, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं था, हाफ फील्ड था। तो आइए इसी घटनाक्रम को या इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं चालन बैंड क्या है और संयोजकता बैंड क्या है और वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या है। चलिए देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे लिया सिलिकॉन और जर्मेनियम का, दोनों के आउटर ऑर्बिट में बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और आउटर ऑर्बिट की है हमें बात करनी है, बाहरी कक्षा की। और दोनों के आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। चलिए बात करते हैं। तो सिलिकॉन का क्रिस्टल है जिसमें n परमाणु हैं। सिलिकॉन का क्रिस्टल है, पूरा क्रिस्टलीय संरचना बनी हुई है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाई थी क्रिस्टलीय संरचना कि एक सिलिकॉन है, उसके इधर भी सिलिकॉन, उसके ऊपर भी सिलिकॉन, उसके नीचे भी सिलिकॉन, उसके भी नीचे सिलिकॉन, इसके भी नीचे सिलिकॉन, मतलब पूरा क्रिस्टलीय संरचना है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो उसमें कितने सिलिकॉन क्रिस्टल हैं? सिलिकॉन क्रिस्टल के कितने परमाणु हैं? n परमाणु, जिनका क्रम क्या है? 10 की घात 22 से 10 की घात 23 इसके ऑर्डर का है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आप बात आती है, इसको लिखना नहीं है अभी आपको और ना देखना है, आप सिर्फ मेरी बात पे ध्यान देते हुए जाएं। देखें, तो अब सिलिकॉन का क्रिस्टल है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है बेटा? परमाणु संख्या कितनी है? 14। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? मैंने लिख दिया इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। अब ये बाहरी कक्षा है, ये कौन सी कक्षा है बेटा? बाहरी कक्षा। और ये अंदर वाली कक्षा। इस अंदर वाली कक्षा की तो हमें बात बिल्कुल भी नहीं करनी है, हमें किसकी बात करनी है? सिर्फ और सिर्फ बाहरी कक्षा की बात करनी है। हमें पता है कि अंदर वाली कक्षा पूरी भरी हुई है। देखें, फर्स्ट ऑर्बिट में पूरा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, सेकेंड ऑर्बिट के अंदर पूरा भरा हुआ है, ठीक है। बट जो थर्ड ऑर्बिट है आपकी, उसमें क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन ही हैं। ऐसा सिलिकॉन के साथ भी है, ऐसा जर्मेनियम के साथ भी है, लेकिन उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो थोड़ा सा आगे भी जाता है, जिसकी हम बात नहीं कर रहे हैं अभी जर्मेनियम की, सिलिकॉन की बात कर रहे हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोगों ने देख लिया। इसके बाहरी ऊर्जा स्तर में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन। एक बात मैं और बता दूं, अब आप देखेंगे जो S वाला है पूरी तरह से भरा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है। लेकिन P वाला क्या है? इसमें कितने और इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन। और P वाले में कितने होने चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन है, खाली है, मतलब अनस्टेबल स्टेट में है। स्टेबिलिटी के लिए इसको क्या बनाना पड़ेगा? सहसंयोजक बंध। इलेक्ट्रॉन की क्या करनी पड़ेगी? शेयरिंग। अभी थोड़ी देर पहले यही बताया था कि कोवलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? शेयरिंग, जिससे सिलिकॉन का जो क्रिस्टल होगा, जो उसका एटम होगा, वो क्या होगा? स्टेबल। स्टेबिलिटी पाने के लिए इलेक्ट्रॉन को शेयर करना होगा, नहीं तो समझ रहे हैं? तो ये है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन टोटल होने चाहिए, लेकिन है कितने बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये बाहरी ऊर्जा स्तर है। कुल बाहरी ऊर्जा स्तर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। होने कितने चाहिए थे? 8। तो देखते हैं, आइए चलते बात करते हैं। तो प्रत्येक SI परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 4। कितनी संख्या है बेटा? ये 4 संख्या है और ये है, उपलब्ध है ये। लेकिन होने कितने चाहिए? 8, है ना? होने कितने चाहिए? अगर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन और होते तो ये भी क्या होता? पूरी तरह से भर गया होता, ठीक। बट ये खाली है, लेकिन हम लोग आगे बात कर रहे हैं। देखें, तो प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु में के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोगों ने n SI परमाणु ले रखे हैं, सिलिकॉन के n परमाणु ले रखे हैं हम लोगों ने। तो उनके
बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी बाहरी कक्षा में, ये हो जाएगी आपके पास 4n। समझ रहे, प्रत्येक, हर एक या एक सिलिकॉन के परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ध्यान समझते जाइए, थोड़ा सा मतलब वो चलेगा, मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा आपको समझाने की। देखिए, एक सिलिकॉन का एटम है, उसकी बाहरी कक्षा में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। यहां से मैंने बता दिए कि एस वाले में 2 है और पी वाले में 2 है। पी वाला खाली है आपका, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको, ठीक है। बट अभी प्रेजेंट टाइम पर कितने इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में, 4 इलेक्ट्रॉन। होने कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन टोटल। हैं कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 की बात कर रहे हैं, ध्यान समझते जाइए। प्रत्येक मतलब एक एटम की बात भी समझें, एक एटम से मैं समझा रहा हूं आपके, एक एसआई परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे n परमाणु हम लोगों ने ले रखा है, तो सिलिकॉन के n परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4n इलेक्ट्रॉन। देखें है कि नहीं, 4n इलेक्ट्रॉन है। और ये एक प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक सिलिकॉन के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो इलेक्ट्रॉनों बाहरी कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई, 4n। ये है। अब बात कर रहे हैं कि एक परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 होने चाहिए, है नहीं, है नहीं, लेकिन होने चाहिए, खाली है ना, इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी कोवेलेंट बॉन्ड से, कि इलेक्ट्रॉन तेरा भी, इलेक्ट्रॉन मेरा भी। वो उसको भी दे देगा, उसके घर में चल जा भैया, उसका काम करके हमारे घर में आ जा, हम तुम्हारे चक्कर लगा लेंगे तुम्हारे घर के, और तुम हमारे घर के चक्कर लगा लो, मित्रता बन जाएगी, एकदम आराम से बातें करेंगे, है कि नहीं है। तो बाहरी कक्षा में आवश्यक या उपलब्ध कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होने चाहिए। ये हम लोग किससे बताते हैं, पॉली अपवर्जन नियम से, जिसमें बताते हैं 2n²। n क्या है, आपके ऑर्बिट्स नंबर। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो n = 1। सेकेंड ऑर्बिट में कितने होंगे, तो n = 2। मतलब ऐसे रखते हुए जाएं, आ जाएगा। तो प्रत्येक ऐसे परमाणु में बाहरी ऊर्जा स्तर की संख्या कितनी हुई बेटा, 8। अब n परमाणु है तो क्रिस्टल रूप लेगा, क्रिस्टल में बाहरी ऊर्जा स्तरों की संख्या क्या होगी उपलब्ध, 8n। समझ रहे हैं, तो 8n, समझ रहे हैं, 8n। तो यहां पर हम लोगों ने याद किया प्रत्येक ऐसा परमाणु में बाहरी ऊर्जा स्तर की संख्या कितनी होगी उपलब्ध। तो आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं मैं। और 6 इलेक्ट्रॉन भैया किस में होंगे आपके, ये होगा आपका p ऑर्बिट में, ठीक। तो यहां पर अगर देखूं मैं बनाऊं इसको कि भैया p3s में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में कितने हैं, 3p में कितने हैं, कितने हो सकते हैं, मतलब कितने हैं नहीं, कितने हो सकते हैं आपके, ये 3s में कितने हो सकते हैं, 2 इसके, 2 इसके, 2 इसके, ठीक है। तो टोटल कितने हो सकते हैं ऊर्जा स्तर, 6। क्लियर है। और ऐसे बात करो तो क्रिस्टलीय संरचना में क्रिस्टल में बाहरी ऊर्जा स्तरों की संख्या कितनी है उपलब्ध, 8n। और ये कितने पास पास में होंगे फिर, 8n। समझ रहे, 8n कितने पास पास में होंगे, बहुत सूक्ष्म दूरी है इनकी। तो ये क्या होंगे, बहुत सूक्ष्म दूरी है, तो ये विभक्त रूप नहीं है। आप पता है ना कि आपको कितने सूक्ष्म दूरी है इनकी, 10⁻⁻23, ठीक है। तो इतने सूक्ष्म है, तो ये किस तरह से दिखाई पड़ेंगे, सतत ऊर्जा स्तर की जैसे, और इन्हें ही क्या बोलते हैं हम लोग, ऊर्जा बैंड। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं इसमें कि उपलब्ध 8n ऊर्जा स्तर में से 4 इलेक्ट्रॉन तो क्या है, भरे हुए हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन क्या है, खाली हैं। और ये जो पूरी कहानी हो रही है किस पे हो रही है बेटा, 0 केल्विन ताप पर। आपको ये पता होना चाहिए कि कमरे के ताप पे कहानी हो रही है कि 0 केल्विन ताप पर हो रही है, क्योंकि कमरे के ताप पर अगर बात करोगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जा सकते हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जब मैंने पढ़ाया था
तो उसमें बताया था कि जो चालन बैंड है आपका पूरा रिक्त है, तो वो भी कहानी कहाँ हुई थी आपकी 0 केल्विन ताप पर। तो यहाँ भी क्या हो रही है आपकी 0 केल्विन ताप पर ये कहानी हो रही है। तो 8n ऊर्जा स्तर उपलब्ध हैं, जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और 4 इलेक्ट्रॉन क्या है, खाली हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन का ये नहीं है कि 2n s में है और 2n p में है, ये बिल्कुल भी नहीं है। कैसा है आपका कि 3s में कितने हैं आपके, 3s में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में क्या है आपके 1 इलेक्ट्रॉन इसमें और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। ये वाला क्या है, पूरी तरह से खाली है। ये नहीं कि इसी में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक इसमें एक इसमें। क्लियर है। अब हम लोग इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि ये जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, जो ग्राफ ये ड्रॉ किया हुआ है, इसकी क्या कहानी है। तो ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा वर्सेस 1/r के अंदर ये ग्राफ बना हुआ है आपका पूरी तरह से। ठीक, हम लोगों ने पहले परमाणु की विलगित अवस्था की बात की, जिसमें ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट्स के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन है उनकी एक ऊर्जा है पर्टिकुलर, और वो जो ऊर्जा है वो विभक्त ऊर्जा है। विभक्त ऊर्जा कैसे, और विलगित परमाणु की ऑर्बिट्स में ऊर्जा कैसे विभक्त होती है, हम लोगों ने अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो ये बताने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया है आपको कि ये है 2n स्तर और ये है 6n स्तर, कि मतलब अगर 3p साइकोस है, ये सबशेल 3p, और ये क्या है 3s साइकोस है। ठीक है, और क्वांटम स्टेट आपने पढ़ाई है तो वहीं से लिख दिया यहाँ से L = 0 L = 1, आपको पता है ये। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। तो हम लोगों ने किसकी बात की, परमाणु की बेटा विलगित अवस्था की। अब ध्यान से सुनते हुए जाएं इसको, क्योंकि आपको ये समझना बहुत आवश्यक है, और अभी इसके बाद मैं फिर रिपीट करूंगा एक बार इसको, तो जो थोड़ी सी आपके अंदर होगा कमी उसको दूर कर लेंगे अपन। तो यहां से देखें कि पहले हम लोगों ने विलगित अवस्था की बात की, ये 1/r का है, तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा 1/r बढ़ेगा और r क्या होता जाएगा, कम, तो परमाणु जो होंगे वो क्या होते जाएंगे, पास आते जाएंगे, और जो बहुत अति निकट पहुंच जाएंगे तो क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण होगा और वहां पर अंतःक्रिया शुरू हो जाएगी। अंतःक्रिया शुरू होने के बाद जो ऑर्बिट्स होंगी वो ओवरलैप हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी, इलेक्ट्रॉन न्यून ऊर्जा स्तर में आ जाएगा आपका। ठीक है, तो वहीं पर निर्माण होगा आपका चालन बैंड और संयोजकता बैंड का, और हमें मिलेगा क्या, वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो आइए देखते हैं। तो हम लोगों ने इसकी बात की, पहले 3p साइकोस के अंदर हमारे पास कितने स्तर हैं, 6n होने चाहिए, ये होने चाहिए, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 2n इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 2n इलेक्ट्रॉन है। ये है आपका 3s साइकोस, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2n इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या है, पूरा भरा हुआ है, पूरी तरह से क्या है, भरा हुआ है। और यहाँ पर 2n ऊर्जा स्तर है, यहाँ पर 6n ऊर्जा स्तर है, इसमें हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 2n इलेक्ट्रॉन इसमें है और 2n इलेक्ट्रॉन इसमें है। तो जब विलगित अवस्था की बात थी, जब परमाणु के मध्य इतनी दूरी थी 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर अधिकतम 50 एंगस्ट्रॉम के मध्य में, तो दोनों एक दूसरे को कोई भी प्रभावित नहीं कर रहा था। इनकी एनर्जी, जैसे आपके लो कि s सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी दोनों के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, सेम, और 3p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इनकी एनर्जी क्या है, सेम, बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। तो क्या है, पूरी तरह से भरे हुए थे, ये देखो, है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने क्या किया, जैसे जैसे परमाणुओं को पास में लेके आए, सॉरी यहां पर देखिए भैया, कट कर देना यहां से, जब मैं अभी यहां आया ना, इस जगह आया, तो यहीं से कंटिन्यू करना आप। ठीक है,
अभी यहीं से कंटिन्यू करना, अभी मैं जा रहा हूं उधर, तो यहीं से कंटिन्यू करना, ठीक है। तो देखें यहां पर क्या है, जब परमाणुओं किसमें थी, विलगित। हसरतें दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों, अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों, उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें, तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। अवस्था में, तो जब विलगित अवस्था में थे तो इस 2n ऊर्जा स्तर में कितने इलेक्ट्रॉन, 2n इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने, 2n इलेक्ट्रॉन। तो जब परमाणुओं के मध्य में इतनी दूरी थी तो परमाणु एक दूसरे को कोई भी प्रभावित नहीं करते थे और कोई भी अंतःक्रिया नहीं होती थी। अंतःक्रिया, एक परमाणु दूसरे परमाणु के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या करता था, रिपल करता था। इसकी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करते थे, दोनों रिपल, और इसका नाभिक क्या करता था, इस वाले को आकर्षित, और ये इलेक्ट्रॉन को ये नाभिक आकर्षित करता था, और दोनों परमाणुओं में क्या होती थी, अंतःक्रिया हो जाती थी। तो हम लोगों ने देखा कि दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या करते थे, शेयर करते थे। तो जो इनकी मूल ऊर्जा होती थी कुछ ज़्यादा हो जाती थी और कुछ कम हो जाती थी, मतलब अति व्यापित हो जाती थी। तो हम लोगों ने क्या किया, देखें क्या हुआ जब परमाणुओं को पास में लेके आए। जैसे आप परमाणु को पास में लेके आएंगे तो ये क्या होगा, फैलेगा, ये फैल गया है, हलचल बढ़ी है। परमाणु को पास में लेके आए, इलेक्ट्रॉन नाभिक में हलचल बढ़ गई है, देखें तो ये फैल गए, ये भी थोड़ा सा फैल गया। एक टाइम ऐसा आया जब दोनों की ऑर्बिट्स क्या है, मिल गई। देखें दोनों के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर क्या हो गए, मिल गए। फिर जैसे हम लोगों ने क्या किया, और बढ़ाया इसको, परमाणु को और निकट लेके आया, तो जो इलेक्ट्रॉन इसमें थे वो कहाँ आ गए, निम्न ऊर्जा स्तर में। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी आदमी, मतलब कोई भी चीज हो, कोई भी सिस्टम हो, वो निम्न ऊर्जा, मिनिमम एनर्जी में रहना चाहता है। तो इलेक्ट्रॉन सारे क्या आ गए, यहां पर भाग आए, और ये जो है ये क्या है, पूरी तरह से भर गया। इसमें इतने पास पास एनर्जी लेवल्स हैं कि बिल्कुल ये किसकी तरह दिखाई पड़ रहा है आपको, ऊर्जा बैंड की जैसे, ऊर्जा बैंड की जैसे। क्योंकि इसमें जो एनर्जी लेवल्स हैं वो इतने पास पास में हैं कि एक बैंड टाइप संरचना दिख रही है आपको, ठीक है। और इसी बैंड टाइप संरचना को जब यहां तक पहुंचे तो एक टाइम ऐसा आ गया कि R = R0 हो गया। इसका मतलब परमाणु इतने पास में आ गए कि एक क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण हुआ। देख, तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, इसको हम लोगों ने क्या बोला, संयोजकता बैंड, जिसमें 4n एनर्जी स्तर है, ऊर्जा स्तर है, और इलेक्ट्रॉन भरे हुए कितने, 4n। इसके जस्ट ऊपर वाला, क्योंकि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की थी कि संयोजकता बैंड के जस्ट ऊपर क्या होगा आपका, चालन बैंड। चालन बैंड क्या था, पूरी तरह से रिक्त, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन किस में आ गए, इसके अंदर आ गए। और संयोजकता बैंड के जस्ट ऊपर कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, कौन सा बैंड होगा, चालन बैंड, ठीक है। और इसको हम लोगों ने बोला चालन बैंड। इसमें कितने ऊर्जा स्तर हैं, 4n ऊर्जा स्तर, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है बेटा, 0 है, कोई भी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं है। ये कहां पे बात की हम लोगों ने, ये 0 केल्विन ताप की बात की हम लोगों ने। तो 0 केल्विन ताप पर क्या है आपका कि सभी इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड में। जैसे आप कमरे के ताप पे लेके आओगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऊर्जा ग्रहण करेगा। ऊर्जा ग्रहण करने से क्या होगा आपका कि यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन, सभी नहीं, कुछ इलेक्ट्रॉन कहां जा सकते हैं, यहां पर जा सकते हैं, चालन बैंड में। फिर इसके बाद ये जो एरिया है ये हमें क्या मिला, Eg। ये क्या है आपका Eg, वर्जित ऊर्जा अंतराल, मतलब इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा।
यहां पर क्या हो गया है आपका, जो एनर्जीज लेवल हैं, जो ऑर्बिट्स हैं, सॉरी एनर्जी लेवल नहीं, ऑर्बिट्स, जो ऑर्बिट्स हैं वो क्या हो गई हैं, ओवरलैप हो गए, मिक्स हो गई हैं। तो यहां पर जैसे देखें ये मिक्स हुई, मिक्स होने के बाद क्या हो गया, दो ऊर्जा स्तर बने, एक ये ऊर्जा स्तर, दूसरा ये ऊर्जा स्तर। इस ऊर्जा स्तर को बोला गया संयोजकता बैंड, इसको बोला गया क्या बेटा, चालन बैंड। ठीक है, तो यहां पर इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि निम्न ऊर्जा स्तर और ये क्या है, उच्च ऊर्जा स्तर। ठीक है, संयोजकता बैंड और ये क्या है बेटा, चालन बैंड। क्लियर है। और हम लोग यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, बात कर रहे थे कौन से इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे थे, बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये आपके क्या है, बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन एसआई क्रिस्टल की। ठीक, आर क्या है आपकी परमाणुविक दूरी। क्लियर है। एक बार वापस थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं इसको। हम लोगों ने यहाँ पर बात की सिलिकॉन और जर्मेनियम के उदाहरण लेके, फिर हम लोगों ने बात की कि भाई जो सिलिकॉन का आपने क्रिस्टल लिया है उस क्रिस्टल में कितने परमाणु हैं, एन परमाणु, किस क्रम में है, 10 की घात 22 से 10 की घात 23 के क्रम में है। मतलब इतने परमाणु हैं उस क्रिस्टल ये संरचना में, किसके, सिलिकॉन क्रिस्टल के। अच्छी बात है। फिर हम लोगों ने क्या लिखा, इसका सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा इसको, क्योंकि आपको समझाना था, वो समझा सकते थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही। तो इसका लिखा कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, पूरी तरह से भरा हुआ है। दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, और ये भी पूरी तरह से क्या है बेटा, भरा हुआ है। तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं प्रेजेंट टाइम, 4 इलेक्ट्रॉन। कितने होने चाहिए थे, 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन है नहीं, होने चाहिए थे लेकिन है नहीं। तो प्रत्येक सिलिकॉन के परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे n परमाणुओं में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4n इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, 4n इलेक्ट्रॉन। तो प्रत्येक अगर एटम की बात करें तो उसमें ऊर्जा स्तर की संख्या कितनी होगी, 8। भाई उसमें ऊर्जा स्तर की संख्या क्या होगी, 8। उपलब्ध है नहीं, उपलब्ध कितने होंगे, 8। अब 8 कैसे बोल रहे हो आप कि भाई 2 किसमें होगा, एस सब शेल में, 2 किसमें होगा, पी 6 किसमें होगा, 6 किसमें होगा, पी सब शेल में। देखें यहाँ पर 2s में है और 6 कितने हैं, पी में, ऑर्बिट में। तो यहां से इसको समझाया गया कि भाई 3s में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 3p, सॉरी यहां पर आएगा 3p आपका, यहां पर क्या आएगा, 3p। ये 3p में कितने हैं आपके, होने चाहिए, है नहीं, कितने होने चाहिए, 6। 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें। ठीक है, तो 6 इसमें होने चाहिए और 2 3s में। तो ये मिले हमारे पास। तो अगर n परमाणुओं की बात की जाए तो उसमें ऊर्जा स्तर कितने होंगे, 8n, है ना। क्रिस्टल में बाहरी ऊर्जा स्तरों की संख्या कितनी होगी, 8n। अब सोच रहे हैं 8n का मतलब, और वो भी 10 की घात 22 और 23 के क्रम का है। इतने पास पास में होंगे ये कि एक मतलब कि सतत ऊर्जा स्तर की तरह दिखाई पड़ेगा आपको। ये 10 की घात -23 इनके मध्य की दूरी है, -23। सोच के देखिए आप, एक ये क्या बनेगी, सतत ऊर्जा स्तर। विभक्त तो दिखाई नहीं पड़ेंगे ना, इतने इतने, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, दिखाई नहीं पड़ेंगे आपको, बहुत सूक्ष्म दूरी है। और इसी को क्या बोला गया, हम लोगों ने देखा, ऊर्जा बैंड बोला गया इसी को ही। ठीक है, तो आइए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब क्रिस्टल में कितने ऊर्जा स्तर हैं, 8n, जिसमें से 4n भरे हुए हैं, प्रेजेंट हैं, और 4n क्या है, खाली है। अब 4n से मतलब क्या है आपका कि 4n इस तरह से है कि 2n एस सब शेल में है और 2n किस में है, पी सब शेल में। इस तरह से नहीं, आपके 3s सब शेल में ये 2, 3p में कितने हैं बेटा, एक इसमें है और एक इसमें है। क्लियर। तो ये पूरी कहानी किसके में चल रही है, 0 केल्विन
ताप पर ये कहानी चल रही है। फिर हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और 1/r के अंदर आप ग्राफ बनाए। जब हम लोगों ने ग्राफ देखा और किसी विलगित परमाणु की बात की, सिलिकॉन की विलगित मतलब वो अलग ही रखा हुआ है और परमाणु इतनी दूर दूर हैं कि एक दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं डाल रहे हैं, ना तो उसके इलेक्ट्रॉन को छेड़ रहे हैं और ना तो उसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉन को छेड़ रहा है और ना आपस में कुछ हो रहा है, इतनी दूर दूर है। समझ रहे हैं? अधिकतम दूरी कितनी हो सकती है? 50 अधिकतम। समझ रहे? अब फिर विलगित परमाणु की बात की, आर क्या है यहाँ पर? परमाणुिक दूरी, दोनों परमाणुओं के मध्य की दूरी। और बाहरी कक्षा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, बाहरी कक्षा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 3s सहकोश में कितने ऊर्जा स्तर हैं? 2n ऊर्जा स्तर, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसमें कितने होने चाहिए? 6n ऊर्जा स्तर। कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं? 2n इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ठीक। फिर हम लोगों ने क्या किया, जैसे जैसे 1/r बढ़ाया तो परमाणु पास आते गए। जब परमाणु पास में आएंगे, यही समझना है आपको मेन, ठीक है। ये तो मैंने समझा दिया आपको, इसमें कुछ नहीं है कि 4n, तो आपको पता है ना कि एक सिलिकॉन के परमाणु में बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। तो n में कितने होंगे? 4n। n में कितने होंगे या n में कितने हैं मौजूद समय में? 4n। कितने होने चाहिए ऊर्जा स्तर उपलब्ध? 8, s में 2s में और 6p में। और क्रिस्टल में बाहरी ऊर्जा स्तर की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 8 है। तो ये सारी बात कर चुके हैं, इसमें परेशानी नहीं होगी आपको। यहां पर बात करते हैं पर 2 परमाणुओं या कई सारे परमाणुओं को जो पास में लेके आए तो इनमें हलचल बढ़ी, इनकी जो ऑर्बिट्स हैं फैल गई। देखे, पहले ऐसी थी विभक्त, जब कोई किसी पर प्रभाव नहीं डालता था तो ऐसी थी। अब धीरे 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 फैलना स्टार्ट, ठीक है। तो अब यहां पर जो ऑर्बिट से ये मिली, इसकी और इसकी ये मिली, एक समय ऐसा है कि ये मिली, फिर क्या हो गया? ऑर्बिट मिक्स हो गई, ओवरलैप कर गई एक दूसरे को। वहां से 2 ऊर्जा स्तर बने। उन 2 ऊर्जा स्तर में से एक को कहा गया संयोजकता बैंड और एक को क्या कहा गया? चालन बैंड। जो इसके इलेक्ट्रॉन यहां भाग आए, क्योंकि प्रत्येक सिस्टम मूल ऊर्जा में रहना सकता है, न्यूनतम ऊर्जा में रहना चाहता है, इसलिए इधर भाग आए। इसमें एनर्जी लेवल्स बने और ये ऊर्जा स्तर इतने पास पास हैं और इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है बेटा? पूरा भरा हुआ है। तो 4 इलेक्ट्रॉन इधर भरे हुए हैं। आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। और 4 इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से किसमें भरे हुए हैं? संयोजकता बैंड में। तो ये बैंड क्या कहलाया? संयोजकता बैंड। और जो इसके संयोजकता बैंड के जस्ट ऊपर कौन सा बैंड है? चालन बैंड, जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। हम लोगों ने बात भी की थी भाई, चालन बैंड के बाद चालन बैंड के जस्ट ऊपर क्या होगा? सॉरी, संयोजकता बैंड के जस्ट ऊपर क्या होगा? चालन बैंड। तो ये कहलाया चालन बैंड, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिक्त हैं बिल्कुल, इसमें इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भरे हुए हैं। और एक समय ऐसा आया कि आपका क्रिस्टल तैयार हो गया, जिसमें R = R0 हो गया। क्रिस्टलीय संरचना बहुत न्यूनतम दूर, इसमें बहुत कम दूरी है, पास पास आ गई ये। फिर इसके बाद में ये इतना खाली स्पेस बचा संयोजकता बैंड और चालन बैंड के मध्य में, इसको क्या कहा गया? वर्जित ऊर्जा अंतराल। इलेक्ट्रॉन, ये 0 केल्विन ताप पर बात हो रही है। अगर आप कमरे के ताप पे रखते हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाए चालन बैंड में, लेकिन इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, बिल्कुल भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन रह ही नहीं सकते हैं। तो ये क्या है बेटा? वर्जित ऊर्जा अंतराल। क्लियर है? अब बात समझ में आई, पूरी कहानी। फिर एक तरीके से मैं आपको इसको बताऊंगा, बट काफ़ी कंसेप्चुअल है। होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि कहने का मतलब टोटल ये है कि चालन बैंड में अगर आपके क्रिस्टल में कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, किसी भी तरीके से फ्री नहीं है, कहानी बताता हूँ आपको किस तरह की कहानी है। किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो पा रहा है, उसी क्रिस्टल में नाच रहा है,
तो सभी इलेक्ट्रॉन किस में रहेंगे? संयोजकता बैंड में। और अगर इलेक्ट्रॉन उस क्रिस्टल से बाहर आ जा रहा है, विद्युत का चालन कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ है? आपका चालन बैंड के अंदर बेटा। ठीक है, तो होप आपको समझ में अच्छी तरह से आया होगा। इसको वीडियो पॉज करें, इसको लिख लें, फिर एक दो पॉइंट हैं, इसको लिख लें पूरा, एक दो पॉइंट है, फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। और बात करते हैं किसकी? चालन बैंड, संयोजकता बैंड और वर्जित ऊर्जा अंतराल की। चलिए लिखें बेटा। हाँ तो बच्चों ये पॉइंट रहे जिसकी मैं बात कर रहा था कि 0 केल्विन ताप पर जो 6n किसके हैं? p स्तर और 2n s स्तर के क्या हुआ? प्रसारित होकर 2 ऊर्जा स्तरों में बढ़ गए जब परमाणुओं को अति निकट लेके आए। ठीक है, परमाणु अति निकट आने पर ऊर्जा स्तर क्या हो गया? 2 भागों में बट गया। और जो हम लोग क्या लेके आए थे कि प्रसारित होकर अति व्यापित हो गए, मतलब मिक्स हो गए थे। ठीक है, जब परमाणु को कहाँ लेके आए? पास में लेके आए, 2 हिस्सों में बट गए। जो रिक्त वाला ऊर्जा स्तर है उसको क्या कहा गया? चालन बैंड। जो भरा ऊर्जा स्तर है उसको क्या कहा? संयोजकता बैंड। पूरी कहानी यहाँ पर हो गई है ना, विलगित अवस्था। पहले यहाँ थे विभक्त ऊर्जा स्तर थे, फिर हम लोगों ने क्या किया? 2 परमाणु को पास में, कई सारे परमाणु को पास में लेके आया, n परमाणु को पास में लेके आया, हलचल बढ़ी, हलचल से इनके ऊर्जा स्तर प्रसारित हुए, प्रसारित होने के बाद 2 भागों में बढ़ चुके हैं, जिसको क्या कहा गया? एक भाग को कहा गया संयोजकता बैंड, दूसरे भाग को कहा गया जो रिक्त है चालन बैंड कहा गया। अब थोड़ा सा इसको मैं और अच्छी तरह से आपको समझाता हूं। देखें बेटा, जब हम लोग क्या करे थे? 2 परमाणुओं को आपस में पास में लेके आए थे। ध्यान से समझे कि जब 2 परमाणुओं की बात की थी हम लोगों ने, अब 2 परमाणुओं के मध्य में जब हम लोग दोनों को पास पास में लेके आए, इसको ऐसे करके, तो जो इलेक्ट्रॉन था वो इसके तो चक्कर लगा ही रहा था भाई, ऐसे करके, और ये क्या करेगा? अब दूसरे के भी चक्कर लगा लेगा, दूसरे की भी चक्कर लगा ले रहा है कि भाई पहले ये इलेक्ट्रॉन किसके चक्कर लगा रहा था? अपने ही चक्कर लगा रहा था, अब इसके भी चक्कर लगा रहा है। ऐसे करके ऑर्बिट्स क्या हुई? मिक्स हो गई। ऑर्बिट्स क्या हुई बेटा? मिक्स हो गई। कहाँ मिक्स हुई? इसमें, यहाँ पर मिली थी, तो यहाँ भी ऑर्बिट्स क्या हो गई? देखो मिक्स हो गई। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है वो जो अब जितनी इसके पास वेग है, वेग था आइसोलेट स्टेट में, विलगित अवस्था में, उससे थोड़ा सा ज्यादा आ गया है। तभी तो वेग ज्यादा आएगा, तभी तो इसके चक्कर लगाएगा, है ना। तो मतलब उसका आने का मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके भी चक्कर लगा ले रहा है और इसका इलेक्ट्रॉन इसके भी चक्कर लगा ले रहा है। क्लियर है? चलो ये बात हुई इसकी। अब हम लोग क्या करें? अप्लाई कर देते हैं पोटेंशियल, अप्लाई कर देते हैं हम लोग विभव इस पर। अब नॉर्मल वोल्टेज पर अगर हम, प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। हम लोग बात करते हैं नॉर्मल वोल्टेज पर। देखें यहाँ पर प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस। अब नॉर्मल वोल्टेज की अगर बात करें, मतलब कि इसकी जो एनर्जी है, इसकी जो एनर्जी है, अगर उससे कम एनर्जी अगर आप दे रहे हो यहाँ से, तो क्या इलेक्ट्रॉन, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है, क्या उसको फ्री कर पाएगा? उसको ये फ्री नहीं कर पाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं? पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं, पोटेंशियल का, इस विभव का मान बढ़ाते हैं। जब आप मान बढ़ाएंगे और इसकी जो एनर्जी है, जो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है जो रिवॉल्व कर रहा है, इसके भी और इसके भी जो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है बेटा, वैसे तो सिलिकॉन क्रिस्टल के आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हम लोग एक ही चर्चा कर रहे हैं अभी आपको समझाने के लिए बस।
तो अभी सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, बंधे हुए हैं। कोई इलेक्ट्रॉन क्या मुक्त अवस्था में है, नहीं सर, बिल्कुल भी मुक्त अवस्था में नहीं है इलेक्ट्रॉन। सभी इलेक्ट्रॉन अपना काम कर रहे हैं, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो फ्री का मतलब समझ रहे हो आप, फ्री इलेक्ट्रॉन कहां होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहां होता है, चालन बैंड में, ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन कहां नहीं होता है, संयोजकता बैंड में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये कहां मिलेंगे, संयोजकता बैंड में। हमने क्या किया, विभवांतर अप्लाई किया, एनर्जी दी, जितनी इसकी ऊर्जा है, अगर उससे कम ऊर्जा आप दोगे तो क्या इलेक्ट्रॉन को ये फ्री कर पाएगा विभव, नहीं। आप खुद ही देखें, अगर इसके एनर्जी से कम एनर्जी दोगे तो कैसे फ्री करेगा। अब करो, चलो आगे बात करते हैं। अब जितनी इनकी एनर्जी है उससे उसके बराबर एनर्जी दो तो क्या फ्री करेगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो फ्री नहीं है, मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अपना काम कर रहे हैं, फ्री नहीं है, विद्युत का चालन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। भाई जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो विद्युत का चालन करेगा, जब फ्री नहीं है तो कैसे चालन कर देगा। ठीक, अब आई होगी आपको। तो यहाँ पर भाई इलेक्ट्रॉन काम कर रहे हैं, अपने अपने चक्कर लगा ही रहे हैं, अपने ऑर्बिट के चक्कर लगा ही रहे हैं, पड़ोसी की भी ऑर्बिट के चक्कर लगा ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं। अब हम लोग पोटेंशियल को इतना इंक्रीज करते हैं कि यहां वाला, तो अभी तक एक मिनट होल्ड करूंगा मैं यहां पर। तो ये बात किसकी थी, संयोजकता बैंड की। देखिए तो मैं संयोजकता बैंड बना दूं ना यहां पर, ये नॉर्मल वोल्टेज पर सामान्य विभवांतर की बात की हम लोगों ने, ठीक है। बात समझ में आई, जितना भी समझ में आया सब लिख लेना। चलो अब यहां पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, यहां पर देखें, यहां पर संयोजकता बैंड, ये इसका स्तर, एनर्जी लेवल्स काफी पास, मैंने बताया था 10⁻⁻23, ठीक है, काफी पास में ऊर्जा स्तर। तो यहां पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं है। तो यहाँ पर 0, और ये क्या हो गया आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने चालक अर्धचालक कुचालक में पढ़ा था, चालक में क्या होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा होता है, अर्धचालक के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, ठीक है, समझिए। और चालक में 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो देखें ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये कौन सा बैंड है, संयोजकता बैंड। इसको हम लोगों ने क्या बोला बेटा, संयोजकता बैंड, ठीक है, ये संयोजकता बैंड आपका। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस विभवांतर को बढ़ा रहे हैं और बढ़ा दे रहे हैं। देखो तो ये क्या करेगा, पड़ोसी का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बाबा, ये चक्कर लगाएगा, अपने भी और पड़ोसी के भी। अब क्या हो गया, मान लीजिए इनकी ऊर्जा क्या है, ये वाली ऊर्जा, ये वाली बंधी वाली ऊर्जा, या जो जिस वेग से घूम रही काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए इसकी 10 है, 10 जूल। अब हम लोगों ने कितनी दे दी, 11 जूल, ये मर गया। तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां से मुक्त हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। विभवांतर आपने बढ़ा दिया, विभव क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, यहाँ पर प्लस वाला बढ़ा दिया। आपको पता है धनात्मक विभव क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित, और ऋणात्मक ये वाला टर्मिनल जो है इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित। तो यहाँ से क्या हुआ, एनर्जी आपने बढ़ाई, जो इसकी एनर्जी थी उससे ज़्यादा एनर्जी आपने दे दी इसको, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, होल पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन अभी मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया, फ्री हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जो मुक्त हुआ है ये विद्युत का चालन कर सकता है।
ये इलेक्ट्रॉन कहाँ भागा होगा गुरु? ये इलेक्ट्रॉन भागा होगा संयोजकता बैंड में। अरे नहीं, अबे भाई संयोजकता बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है भाई। इलेक्ट्रॉन फ्री कहाँ होता है बेटा? चालन बैंड में, समझे? ये चालन बैंड। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपको मुक्त अवस्था मिलेंगे जो विद्युत का क्या करेंगे? चालन करेंगे। क्या करेंगे? चालन करेंगे। हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, चालन करेंगे। ठीक है, तो ये चालन बैंड। हवन नहीं करेंगे, विद्युत का चालन करेंगे। और 0, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये इसके मध्य में कोई भी बेटा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वर्जित ऊर्जा अंतराल। सिलिकॉन के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम के लिए होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन। इनकी बात करेंगे सब कुछ। अब तो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा चालन बैंड क्या है, संयोजकता बैंड क्या है, समझ गए? तो अगर इस कहानी में कोई आपको समस्या आ रही है, उसे कोई समस्या नहीं आ रही होगी, काफी डिटेल में मैंने बताया था, काफी 2 बार एक्सप्लेन किया इसको। ठीक है, फिर भी अगर मान लीजिए फिर भी चक्कर पड़ा या और अच्छे से आप समझ सकते थे, तो मैंने इस तरीके से आपको समझाया कि जब विलगित परमाणुओं को पास में लेके आए, वही बात हुई वहां भी, वही बात यहाँ भी, कि जब विलगित परमाणुओं को 2 को पास में लेके आए तो इनकी ऊर्जा बढ़ी, अंतःक्रिया हुई तो ऊर्जा बढ़ी, हलचल बढ़ी। तो कोवेलेंट बॉन्ड की सहायता से इन्होंने क्या किया? अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया तो ये इलेक्ट्रॉन इसके भी अपने भी चक्कर लगा रहा है और पड़ोसी की भी चक्कर लगा ले रहा है, तो मतलब ऊर्जा कुछ बढ़ गई। चलो अच्छी बात है। हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन यहाँ से मुक्त था ही नहीं, तो हमें पता है ये कि संयोजकता बैंड के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता है, तो जिसे हम लोगों ने क्या बोला? संयोजकता बैंड। भाई सभी इलेक्ट्रॉन अपना काम कर रहे हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन अपने भी चक्कर लगा रहा है, पड़ोसी की भी चक्कर लगा ले रहा है। फिर हमने क्या किया? मुक्त कराएं। कैसे कराएं भैया? ऊर्जा दो दादा। हम लोगों ने विभव अप्लाई किया। सामान्य विभव पर ये इलेक्ट्रॉन इससे बाहर नहीं आ पाए, इसके चक्कर से बाहर नहीं आ पाए, ऑर्बिट को छोड़ नहीं पाए ये। तो ये ऑर्बिट को नहीं छोड़ पाए सामान्य विभवांतर पर। मतलब सामान्य विभवांतर का मतलब ये जितनी इसकी ऊर्जा है, जितनी इसकी ऊर्जा है, अगर उससे उसके बराबर ऊर्जा या उससे कम ऊर्जा अगर आप दे रहे हो ना, तो ये ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को फ्री नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसके बराबर से ज्यादा होनी चाहिए ना, तभी तो फ्री होगा, नहीं तो कैसे अन्यथा फ्री होगा। फिर हम लोगों ने क्या किया भैया? तो फ्री नहीं हो पाया, तो इतने विभवांतर पर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, सभी इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? संयोजकता बैंड में भरे होंगे। और ये जो है आपके पास ये बैंड क्या कहलाया? संयोजकता का बैंड। चलो फिर आपने क्या किया? विभवांतर बढ़ाया। विभवांतर इतना बढ़ा दिया कि इसकी ऊर्जा है 10 जूल, आपने दे दी 11 जूल, इलेक्ट्रॉन खुबाच बाहर निकल आया, इसके चंगुल से छूट गया, भाग आया कि साले बंधुआ मजदूरी करा रहे हो हमसे, हमें अपना भी चक्कर लगवा रहे हो, पड़ोसी की भी चक्कर लगा रहे हो, यही काम करते रहेंगे जीवन भर, इसके भी चक्कर लगाएंगे, उसके भी लगाएंगे, हम ये काम नहीं करेंगे, हमारे पास पैसा आ गया, हम जाके कोई और काम करेंगे। देखो ऊर्जा दे दी, मतलब ऊर्जा तो कैसे भी हो सकती है, किसी भी फॉर्म में। पैसा पा गया था, भाग गया, देखो है ना। तो ये तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, मुक्त हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बेटा? वर्जित ऊर्जा अंतराल में तो जा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ भागेगा? चालन बैंड में। और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है बेटा? ये इलेक्ट्रॉन जो है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ये जस्ट चालन बैंड और ये संयोजकता बैंड, इसकी कहानी बता दी गई है। तो चलिए वीडियो पॉज करें, इसको पूरा लिख लें, फिर हम लोग डिटेल में इसकी मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ। चालन बैंड में क्या होगा, संयोजकता बैंड में क्या होगा, और वर्जित ऊर्जा अंतराल में क्या होगा बेटा। ठीक, वीडियो पॉज करें बेटा, इसको लिखें अच्छे से, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए लिखें। हाँ तो बच्चों, ये हम लोगों ने चालन बैंड और संयोजकता बैंड और वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, किसमें इलेक्ट्रॉन हो सकता है, किसमें नहीं हो सकता, सब कुछ आपको पता है। बट नोट्स कैसे लिखना है, आगे इन फ्यूचर कैसे याद रखना है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर तो
अभी तो रिकॉर्डेड वीडियो है, यूट्यूब पे भी है, तो आप कभी भी देख सकते हैं, एग्जाम के टाइम भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन बट इतना टाइम नहीं होता, हमें बहुत जल्दी हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो टाइम कम होने के लिए, नोट्स में लिखने के लिए, आगे काम आने के लिए आप इसको लिख लें। देखें, आइए चर्चा, थोड़ा प्रकाश डालते हैं इस पे हम लोग। तो ये ऊर्जा, इस वाली लाइन पे क्या ले लिया हम लोगों ने, ऊर्जा, ठीक है। तो सबसे मिनिमम एनर्जी जो है, सबसे न्यूनतम एनर्जी में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उस बैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजकता बैंड, ठीक है। संयोजकता बैंड के जस्ट ऊपर कौन सा बैंड होता है, चालन बैंड। और संयोजकता जो बैंड होता है बेटा, ये क्या होता है, न्यूनतम ऊर्जा का होता है। ये जो है एनर्जी वैलेंसी बैंड की, ये क्या है, मैक्सिमम। यहाँ के बाद क्या होता है, डायरेक्ट चालन बैंड में पहुंचते हैं। और ये जो एनर्जी है, ये चालन बैंड की, कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी है। वैलेंसी बैंड की मैक्सिमम एनर्जी, चालन बैंड की मिनिमम एनर्जी। अगर इन दोनों को क्या कर दो, माइनस, तो निकल जाएगा वर्जित ऊर्जा अंतराल। समझ रहे हैं, बात करते हैं। संयोजकता बैंड हमेशा पूरी तरह से भरा होता है। संयोजकता बैंड में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमेशा रहते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होती है। चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। 0 केल्विन ताप पर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। जब आप कमरे के ताप पर लेके जाएंगे तो हो सकता है संयोजकता बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन चले जाएं चालन बैंड में, ठीक। संयोजकता बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, वो विद्युत के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। आइए चर्चा कर लेते हैं। ये डायग्राम तो आपने ये चीजें तो देख ही ली। तो संयोजकता बैंड क्या होता है, वह बैंड जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजकता बैंड कहलाता है। जितने भी इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और संयोजी इलेक्ट्रॉन के द्वारा विद्युत का चालन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये फ्री नहीं होते हैं। ये अपने तो चक्कर लगा ही रहे हैं, पड़ोसी के भी चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। ये अपने चक्कर लगा रहे हैं, साथ में पड़ोसी के भी लगा रहे हैं। इनके पास इतनी एनर्जी है ही नहीं, इतनी एनर्जी है ही नहीं कि जो मुक्त हो जाएं इस बंध से, चालन बैंड में चले जाएं, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन बंधित होता है, बिल्कुल सही बात है, बॉन्ड से बंधित होता है, जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन, जिसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। यह सदैव इलेक्ट्रॉन से भरा रहता है, बहुत बढ़िया, परंतु इन इलेक्ट्रॉनों से विद्युत का प्रवाह नहीं होता। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब करते हैं चालन बैंड की बात। आइए, चालन बैंड के अंदर क्या होता है, वह ऊर्जा बैंड जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं चालन बैंड कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। अब ये भी जरूरी है, इसमें चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं और नहीं भी। 0 केल्विन, 0 केल्विन ताप पर इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, संयोजकता बैंड में, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, इसमें न्यूनतम ऊर्जा का रिक्त बैंड भी, इसे न्यूनतम ऊर्जा का रिक्त बैंड भी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, जिसमें इलेक्ट्रॉन हो भी सकता है और नहीं भी। ये कहाँ की कहानी कह रहे हैं, कमरे के ताप के आसपास, समझ रहे हैं। 0 केल्विन पे तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा। आप ऊर्जा दो, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करेगा, हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ग्रहण करके निकल जाए, समझ रहे। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, यह साधारणतः इलेक्ट्रॉन से आंशिक रूप से भरा होता है। नेक्स्ट, चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन ही विद्युत चालकता के लिए उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलते हैं आपको, चालन बैंड में। अगर चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब विद्युत का चालन होगा। अगर चालन बैंड रिक्त है तो विद्युत का चालन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सभी इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, संयोजकता बैंड में। अपने चक्कर लगाएंगे, पड़ोसी के भी लगा रहे हैं, समझ रहे। अब इन दोनों के मध्य में क्या है, चालन बैंड और संयोजकता बैंड के मध्य में वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो क्या है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, समझ रहे हैं। पता चले कि इसमें भी इलेक्ट्रॉन डाल दिया तुम लोगों ने। चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य या संयोजकता बैंड के मध्य वह ऊर्जा अंतराल जिसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्यमान नहीं रह सकता, वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है। वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई पदार्थ की प्रकृति, ये इंपॉर्टेंट है। वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई जो होगी, जो इसका गैप होगा बेटा, जो इसका गैप होगा ना, वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। ये क्वेश्चन बन सकता है, तो आप नोट करके रखें इसको, स्टार मार्क लगा के, है ना। जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे टीचर बोलते थे भैया स्टार मार्क लगा लो, ये हो सकता है एग्जाम में आ जाए, तो इसे आप भी लगा लो।
चौड़ाई जितनी अधिक होगी संयोजी इलेक्ट्रॉन का नाभिक के साथ बंधन उतना ही तीव्र होगा, और यह बंधन हम नहीं तोड़ेंगे, आप और मैं। और अगर आपको वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान निकालना ही हो तो आप क्या करें, चालन बैंड की न्यूनतम ऊर्जा और कंडक्शन संयोजकता बैंड की अधिकतम ऊर्जा को माइनस कर ले और आपके पास आ जाएगा वर्जित ऊर्जा अंतराल। फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, देखें इसकी मिनिमम एनर्जी चालन बैंड की और इसकी अधिकतम ऊर्जा किसकी, संयोजकता बैंड की, माइनस कर दे वर्जित ऊर्जा अंतराल, निकल आएगा आपके पास। क्लियर है? तो वीडियो पॉज करें, इसको लिख लें, फिर हम लोग चलते हैं अर्धचालकों के प्रकार के ऊपर और चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। बेटा जल्दी लिखें इसको, चलिए वीडियो पॉज। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपका किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 799 18002121 1821 799 18002121 799।